बेटा, कहाँ चली गई थी तुम, मुझे बिना बताए? अब कुछ जवाब भी दोगी या ऐसे बुद्ध बन के खड़ी रहोगी? अगर बोलना, क्या सोच रही हो? कोई नया बहाना है कि हमेशा की तरह बदतमीजी करके अंदर चली जाओगी तुम? दो जवाब। जवाब देने से न मुझे पहले ऐतराज था और ना अब है, लेकिन आप सबके सवाल पूछने के तरीके से मुझे पहले भी ऐतराज था और अब भी है। वहीनी जो पूछ रही हैं उसका जवाब दो। बाबा, मैं तो बताने ही वाली थी आप लोगों को वापस आके कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जो बर्ताव मेरे साथ यहाँ से जाने से पहले हो रहा था वही अब भी हो रहा है। इसीलिए अब तो मैं आप सबको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। सही, जाने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने बेटा? आई अब मंदिर गई हुई थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, वरना मैं आपको जरूर बता के जाती। सही, तुम बता दो, नहीं तो मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। वो मैं और सई दामाद जी के काम से पुलिस हेडक्वार्टर। उषा मौसी, मेरी बात आप नहीं बताएंगी। सही, तुम ऐसा क्या छुपा रही हो? और विराट को लेकर ऐसा क्या काम था जो तुम पुलिस हेडक्वार्टर गई थी? सही भाभी, हम जानते हैं कि आपके और विराट दादा के बीच में झगड़ा हुआ था और आप अपने कमरे में भी नहीं सोई थी। और तुम उषा के कमरे में क्यों सोई थी? ये जानकर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी ना पाकी दीदी? तुम अपनी हद में रहो सही, मुझसे बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। बदतमीजी क्या? मैं तो आपके बारे में वैसे भी सोचना ही नहीं चाहती। बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता एक पत्नी से ये पूछने का कि वो अपने पति के ऑफिस उसके किस काम से गई थी। इस बार आपने ये अपनी हद पार करने की गलती करी है, लेकिन आइंदा से उम्मीद करती हूँ ये गलती नहीं करेंगे। और हलवे में नमक डालकर ये उम्मीद की जाए कि हलवा मीठा बनेगा, ये गलत है। जो मुझसे जैसा बर्ताव करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी। पहले तुम ये बताओ, तुम तो हमें बताने वाली थी वापस आने के बाद कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और मेरे ख्याल से तुम वापस आ गई हो ना, तो अब बता दो। सही, प्लीज बता दो। सब लोग कितने परेशान थे, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ, सोचा तो मैंने यही था कि वापस आके बता दूंगी, लेकिन अब मैं बताना नहीं चाहती। सही भाभी, आप किसी की कंप्लेंट करने गई थी ना? वाह करिश्मा, आपको तो सब कुछ पता है। मैं विराट सर के सीनियर ऑफिसर से मिलने गई थी, डीआईजी सर से। सही, कहीं तुम कल रात वाली बात की वजह से विराट की कंप्लेंट करने तो नहीं गई थी ना? मस्त मस्त। जो विराट हमारे खिलाफ जाकर तेरे साथ खड़ा रहता है, तू उसी की शिकायत करके आ गई। कुछ लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। देखा, मैंने तो कहा ही था कि सही भाभी विराट दादा की कंप्लेंट करने गई है। सही, अगर तुमने विराट को फंसाने के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हें हम में से कोई नहीं छोड़ेगा। सही, शायद तुम अभी तक विराट को समझ नहीं पाई हो या जान नहीं पाई हो, इसलिए तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक बात बता दो, इस घर के एक एक सदस्य के लिए विराट उनका सब कुछ है। अगर तुमने ऐसी कोई भी कंप्लेन ली है तो उसे वापस करो। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? सही विराट के खिलाफ शिकायत क्यों करेगी? वो कर ही नहीं सकती। कोई भी फैसला सुनाने से पहले आप एक बार सही से बात तो कर लीजिए ना। वो क्या कहना चाहती है सुन तो लीजिए ना। सही बेटा, तुम विराट के सीनियर से मिलने क्यों गई थी, बताओ तो। हाँ सही, बता देना। सही, सच सच बताओ, क्या तुम सिर्फ विराट के खिलाफ कंप्लेन करने गई थी या घर वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट करके आई हो तुम? क्या पुलिस वाले इस घर के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले हैं क्या? आ गए। अब विराट दादा आ गए।
ए भाई, ढंग से पूरी बात बोला कर, एक बार जान निकाल देगी हमारी। आओ विराट, देखो अपनी बीवी की हरकतें। इस घर की शांति तो ये बर्बाद कर ही रही थी, अब तुम्हारा करियर भी बर्बाद कर रही है। तेरे अफसर से शिकायत करके आई तेरी। क्या अभी तो इस एहसान फरामोश खुदगर्ज लड़की की जिम्मेदारी उठाना चाहता है? नहीं नहीं, सही ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो विराट को जानबूझ के किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। अश्विनी, जब बिल्ली कबूतर को झपटने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यही सोचकर कि सब कुछ सही है। जब सही खुद कह रही है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर गई थी, विराट के सीनियर से मिली थी, फिर भी तुम कह रही हो कि सब कुछ सही है। वैसे सई के साथ मैं डीआईजी साहब के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि सई ने दामाद जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा होगा। मैं जानता हूँ सई डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी। क्यों गई थी? बाबा, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो, विराट, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है जो तुम्हें सही जैसी मतलबी और एहसान फरामोश बीवी मिली है। चलिए, जब आप सबने सोच ही लिया है कि मैं डीआईजी सर से क्यों मिलने गई थी, तो फिर अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। वैसे भी मैं काफी थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। आई, मैं उषा मौसी के कमरे में हूँ, आप वहीं खाना भिजवा देंगी प्लीज। रुको सई। विराट, सही को रोकने की कोशिश फिजूल है। इसे सिर्फ बोलना आता है, सुनना नहीं आता। वो तुम्हारे भी नहीं सुनेगी। सई, मैंने तुम्हें रुकने को कहा। क्या हुआ? काकू, आप जानना चाहती है ना कि सई डीआईजी सर के ऑफिस क्यों गई थी? सई, मैं मौसी के कमरे में जा रही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सच सबको तुम्हारे सामने पता चले। लेकिन मैं नहीं सुनना चाहती। सही। काकू, गढ़चिरौली के एक नेता ने, गुंडे ने, विट्ठल माने ने मुझ पर सही से जबरदस्ती शादी करने का इल्जाम लगाया है। रिटन कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ, और इस पूरे घर में किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, सिवाय पाखी और सनी के। सही हेडक्वार्टर्स गई थी डीआईजी सर को यह बताने के लिए कि मुझ पर लगे इल्जाम बेबुनियाद थे। तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। इस केस में उसकी गवाही तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उसकी गवाही के बाद विट्ठल माने की कंप्लेंट के कुछ मायने ही नहीं रह जाएंगे। विराट, मुझे गर्व है तुम पर। तुम्हारा सही के साथ शादी करने का फैसला एकदम सही था। जब उसके पास कोई नहीं था तब तुमने उसको सहारा दिया। पर यह शादी करने का फैसला सिर्फ सही के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सही जैसी निडर और सच्ची लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हीरे तो बहुत मिल जाते हैं विराट, लेकिन कोहिनूर किसी किसी की किस्मत में होता है। खुशकिस्मत हो तुम कि सही तुम्हारी जिंदगी में है। काकू, सही मुझे फंसाने नहीं, बचाने गई थी। आज सही की वजह से मुझ पर लगा इल्जाम हटा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे पता था सही अपने परिवार को, अपने पति को तकलीफ देने की बात सोच भी नहीं सकती। बापा, तुझे खूब खूब आभार। एक आई के विश्वास को आपने हारने नहीं दिया। तुम पागल हो क्या?
इतनी देर से सारे पूछ रहे हैं, बताओ क्यों नहीं? सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करते ना बेटा। आई अब बोल के अपनी तारीफ कराई तो क्या कराई? हाँ, आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, इसीलिए मैंने आपका विश्वास भले ही नहीं तोड़ा हो, लेकिन आपके हाथ की रोटी का निवाला जरूर तोड़ना है। आई बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, वरना मैं खाना खाने बाहर चली जाऊंगी। हे भाई, अभी कहीं बाहर जाने की बात भी मत करना। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना तुम्हारे कमरे में भेजवाती हूँ। आई आज से उषा मौसी का कमरा ही मेरा कमरा है। आप खाना वहीं भिजवा देंगी प्लीज? अरे देवा, ऐसे सूखे घास जैसे हो गए तेरे बाल। हाँ, बोला था ना कि रोज तेल लगवाया कर। आजकल मेरी बात कहाँ सुनती है। गढ़चिरौली में मेरी बात तो सुनती थी। हाँ भाई, ससुराल है तेरा, भला मायके वालों की बात क्यों सुनेगी तू? आओ मौसी, आपको ऐसे तेल लगाना है ना तो मत लगाओ, मुझे नहीं लगवाना आपसे तेल। और आपको तो बप्पा का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको सही जोशी के बालों में तेल लगाने का मौका मिल रहा है। आपको फक्र महसूस करना चाहिए। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बदमाश हो गई ये तू। वैसे मौसी, मजा बड़ा आया ना। काकू मेरी टांगे तोड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे मैंने उनके हाथों में डंडा दिया, बेचारी उन्हें समझ ही नहीं आया क्या करूं, स्टैचू बन के रह गई। मस्त था मस्त। वैसे वो दो हाथों से करती तो मोरनी नहीं लगेंगी। मस्त था मस्त। बड़ों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, ऐसे नहीं तो फिर कैसे उड़ाते हैं? वैसे उड़ा दूंगी, आप बोलो जैसे। कैसे भी नहीं उड़ाते। सही, अपने घर वालों के साथ थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत से पेश आया करना। अच्छा, सब मेरे साथ बदतमीजी करते रहे और मैं सबके साथ तमीज से पेश आऊं। कितनी आसानी से सबने सोच लिया ना कि मैं विराट सर के खिलाफ ही कंप्लेन करने गई होंगी। हाँ, तो तूने भी तो किसी को कुछ नहीं बताया था ना, सबको बता देती सच, अपने आप साबित हो जाता कि। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर मैं किसी को कुछ साबित क्यों करूँ? और जहाँ तक रही प्यार और इज्जत से पेश आने की, तो जो इंसान मुझसे जिस जबान में सवाल पूछेगा, मैं उसी जबान में आंसर भी दूंगी। चल ये कड़ी, तेरे बाल कंघी करती हूँ। अच्छा एक बात बता, तू दामाद जी से अभी तक नाराज क्यों है? उन्होंने तेरा साथ दिया ना, तेरे साथ खड़े भी हुए और तुझे गलत नहीं साबित होने दिया। सही, अब छोड़ ना कल के झगड़े को, कमरे में जा और दामाद जी से बात कर लेना। जा। मुझे नहीं जाना उस कमरे में, और आप भी मुझे जाने के लिए मत बोलिए। अब चाहती हो मैं चली जाऊं, ठीक है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, बाहर जाके सोऊंगी। फिर वहाँ मुझे ना मच्छर उड़ा के ले जाएंगे। यही चाहती हो आप? अरे तो मुंह में आए कुछ भी बोल देती है। हाँ, पगली कहीं की। चल आजा इधर, जल्दी से सोते हैं। मुझे नहीं लगवाना आपसे तेल और नहीं सोना है। अच्छा, ये कुछ नहीं बोलूंगी, बस आजा। पगली है मेरी बच्ची, पगली। सही। रुको मैं देखती हूँ। सही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कीजिए। अकेले में करें? अपने कमरे में आओ। नहीं, मैं उस कमरे में नहीं आऊंगी, क्योंकि कल ही आपने कहा था कि अगर मैं इस कमरे में सो गई तो अब से यही मेरा कमरा होगा, तो मैं यहीं सोऊंगी। गुड नाइट। सही, समझा करो, जरूरी बात करनी है। चलो। आपको इतनी रात को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है विराट साहब? और आपकी बात इतनी जरूरी है तो बोलिए, यहीं बोलिए। मैं मौसी की इज्जत करता हूँ,
कुछ बातें पति पत्नी की ऐसी होती हैं जो किसी तीसरे के सामने नहीं की जा सकती। प्लीज चलो। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जा से दामाद जी खुद तुझे लेने आए हैं, तुझे उनके साथ जाना चाहिए। जा। अरे क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? अरे देवा, इतनी बड़ी थी। कब गाड़ी क्यों जा भगाओ ना। अरे क्या भगाओ? अभी इतनी रात को क्या मैं इसके साथ छुपा खेलूं क्या? लगता है अलमारी के नीचे चली गई। अरे ऐसा मत करो, जा भगाओ ना। अरे क्या भगाओ? तू एक काम कर, सही तू दामाद जी के कमरे में जा, मैं उसको देखती हूँ। तू जा। मैं कहीं नहीं जा रही, आप उसको भगाओ। जाओ जाओ। अरे कहाँ भगाओ? पागल है क्या? तू जा दामाद जी के कमरे में जा, मैं उसको देखती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, आप भगाओ ना। अरे तू जा ना दामाद जी के कमरे में, मैं देखती हूँ ना। जा तू। सही सोच लो, अगर रात को ये छिपकली तुम्हारी बिस्तर पे आ जाए तो? सही इतनी बड़ी थी छिपकली। विराट, आखिर तुमने मना ही लिया सही को। और वैसे भी अब तो तुम्हें अकेले कमरे में नींद भी नहीं आती होगी, है ना? मुझे सही से कुछ जरूरी बात करनी थी। ओह, मुझे लगा कि तुम अपने किसी जरूरी काम में बिजी होंगे। याद है विराट, थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और तुमने कहा था कि पाखी मुझे एक जरूरी काम है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। गुड, देख लिया, यही था तुम्हारा जरूरी काम। पाखी दीदी, अगर एक पति अपनी नाराज पत्नी को मनाकर अपने कमरे में लेके जा रहा है तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ सही, लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही हैं। और अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे या मुझसे जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में बात करेंगी तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ही। सही, बाकी से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद वो परेशान थी, इसीलिए वो मेरे पास आई होगी। अगर ऐसा है विराट सर तो ठीक है, आप यहाँ खड़े होके इनकी सारी परेशानियां सुनिए और भूल जाइए वो जरूरी बात जो आपको मुझसे करनी थी। मैं वापस ऊषा मौसी के कमरे में चली जाती हूँ सोने। वैसे भी शायद पाखी दीदी को बुरा लग रहा है आपका और मेरा एक साथ कमरे में जाना। सही, मुझसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत तो होगी ना पाखी दीदी, आप इतनी देर रात तक जगी हुई हैं, जबकि आपको तो परेशान होना चाहिए अपने पति के लिए, जिनकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। लेकिन नहीं, आप तो किसी और के पति पर नजर रखे हुए। सही, तुम अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ पाखी दीदी, लेकिन आपकी हरकतें मुझे मजबूर करती हैं मेरी हद पार करने के लिए। विराट, अपनी बीवी से कहो कि चुप हो जाए, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की भी बदतमीजी और बदजुबानी बर्दाश्त करेगी। हाँ तो मत करिए ना, चली जाइए अपने कमरे में, वहाँ मैं नहीं हूँ, और जाके सोइए। सब सो ही रहे हैं ना, फिर आपको क्यों नींद नहीं आ रही? तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कब और कहाँ जाना है। और विराट, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? पाखी, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। मैं सही को शांत होने के लिए बोल चुका हूं, लेकिन अभी उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है।
क्योंकि इस बार पहल तुमने की है। बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।